राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन करने में कितना समय लग सकता है। ये प्रश्न मेरे एक मित्र द्वारा पूछा गया है। वैसे तो बहुत से प्रश्न पूछे हैं। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं मेरी पुरानी वीडियोस को सुनकर जो पैदा हुए हैं, वो मेरे शब्दों को, विचारों को ठीक से न सुन पाने, न समझ पाने की वजह से पैदा हो गए हैं। एक शब्द भी यहाँ से वहाँ कर लें तो बहुत अंतर पैदा हो जाता है। तो आप लोगों से निवेदन करूँगा, उन प्रश्नों के तो उत्तर मैं नहीं दे पाऊँगा। निवेदन करूँगा कि जो मैंने कहा है उसे फिर एक बार सोचें, सुने, पुरानी वीडियोस को बार बार सुने। एक बार में पता न लगे, 5 बार सुने, 10 बार सुने, 20 बार सुने। सुनने का कोई पैसा नहीं है, कोई दान दक्षिणा नहीं देनी, या किसी को कोई मिन्नत नहीं करनी कि फिर से बोल दिया जाए। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बार बार दोबारा आप लोग सुन सकते हैं। तो विनम्र प्रार्थना है, उसे समझने की कोशिश करें। ज़रा सा भेद आप कर लेते हैं, कुछ अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं, या कुछ मैंने जो कहा उसे छोड़ देते हैं, तो बहुत से भ्रम पैदा हो जाते हैं। और भ्रम पैदा होने की वजह से दूसरे अर्थ पैदा हो जाते हैं, और ज़रा से फ़र्क से बहुत बड़ा फ़र्क पैदा हो जाता है। अभी हाल ही में एक मैंने वीडियो डाली थी वासना के ऊपर, जो कि मैंने देखा कि बहुत ही कम लोगों ने उसे सुना। और यही वजह है तुम सभी लोगों की, जो तुम लोग अपने भीतर उतर नहीं पाए, क्योंकि तुम लोगों ने ऊर्जाओं को समझा नहीं। अगर तुम लोग ऊर्जा को समझोगे नहीं तो उन पर काबू क्या खाक करोगे। याद रखना, जिस डर से तुम लोग सबसे ज़्यादा डरते हो, जब तक तुम उस डर का सामना नहीं करोगे तो वो डर बार बार आपके सामने आएगा। किसी को ऊंचाई से डर है, किसी को पानी से डर है। मुझे आज भी याद है, मुझे पानी से डर लगा करता था। दरअसल सभी जो डर हैं ये मौत के डर के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक राजधानी में उस देश के धर्म गुरुओं की एक सभा हो रही थी, जिसकी वो राजधानी थी। सैकड़ों धर्मगुरु देश के कोने कोने से इकट्ठा हुए थे। उस नगर ने उनके स्वागत का सब इंतजाम किया। सभा का जब उद्घाटन होने को था तो मंच पर से पर्दा उठाया गया। 5 छोटे छोटे बच्चों के गले में हेलो, इसके 5 अक्षर HELLO, ये 5 बच्चों के गले में एक एक अक्षर लटकाकर एक के बाद एक बच्चा बाहर आया स्वागत के लिए। तो 4 बच्चे आकर खड़े हो गए। 5वां छोटा बच्चा हैरान हुआ। वह भूल गया कहाँ खड़ा होना है। वह पीछे ना खड़ा होकर आगे पंक्ति में खड़ा हो गया। हेलो की जगह ओ हिल बन गया। वह स्वागत की जगह वहाँ नर्क। उतने से एक अक्षर के यहाँ से वहाँ होने पर कहाँ स्वागत का स्वर्ग था, कहाँ नर्क उपस्थित हो गया। एक नास्तिक ने अपने घर पर लिख छोड़ा था, गॉड इज नो वेयर। एक छोटा सा बच्चा पड़ोस का उसे पढ़ रहा था, नया नया पढ़ने वाला था, तो उसने पढ़ा गॉड इज नाउ हियर। वह नास्तिक सुनकर हैरान हो गया। उसने लिखा था गॉड इज नो वेयर, यानी ईश्वर कहीं भी नहीं है। और बच्चे ने क्या पढ़ा? बच्चे ने पढ़ा गॉड इज नाउ हियर, यानी ईश्वर यही है, यहीं और अभी। 2 पुरोहित अपनी शिक्षा के लिए एक आश्रम में भर्ती हुए थे। उन दोनों को ही सिगरेट पीने की आदत थी। 1 घंटे के लिए उन्हें आश्रम के बगीचे में घूमने का समय मिलता था, तो उसी समय वे पी सकते थे। लेकिन वह समय भी ईश्वर चिंतन करने के लिए मिलता था। तो उन्होंने सोचा गुरु से पूछ लेना उचित है। तो वे दोनों अपने गुरु के पास पूछने गए। पहला व्यक्ति जब लौटा पूछकर तो उसने देखा
कि दूसरा तो उससे पहले ही बगीचे में वापस लौट आया है और एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम से सिगरेटें पी रहा है। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसे तो गुरु ने इनकार कर दिया था, क्या उसके साथी को उन्होंने स्वीकार कर दिया? ये कैसे संभव है कि मुझे मना किया और मेरे साथी को हाँ भरी? उसने क्रोध में आकर अपने मित्र से पूछा, तुम सिगरेट पी रहे हो? मुझे तो मना कर दिया है गुरु ने। उस साथी ने कहा, तुमने पूछा क्या था? उस व्यक्ति ने कहा, सीधी सी बात थी, मैंने पूछा था क्या मैं ईश्वर चिंतन करते समय सिगरेट पी सकता हूँ? उन्होंने एकदम कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने क्या पूछा था? वह दूसरा मित्र हंसा। उसने कहा, मैंने पूछा था क्या मैं सिगरेट पीते वक्त ईश्वर चिंतन कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल। ये दोनों बातें एक ही अर्थ रखती हैं, लेकिन एक ही परिणाम नहीं निकला। दोनों से बिल्कुल दूसरा परिणाम निकला। ईश्वर चिंतन करते समय कौन आज्ञा देगा कि सिगरेट पियो? लेकिन सिगरेट पीते वक्त अगर ईश्वर चिंतन करते हो तो अच्छा ही है, इसमें बुरा क्या है? वैसे बात दोनों एक ही है, लेकिन इतने ही फर्क से जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। तो मैं उन सारे प्रश्नों को मैं छोड़ दूंगा जिनमें अपने शब्दों को, भावों को, विचारों को समझने की कोशिश नहीं की है, हेर फेर कर ली है, बदली कर दी है, अपने मन से कुछ जोड़ लिया, कुछ घटा दिया है। उन सब पर विचार करने का तो समय नहीं है। इतना ही निवेदन करूंगा उन सब के संबंध में कि जो मैंने कहा है उसे फिर गौर से सोचें, उसका फिर निरीक्षण करें और समझें। तो जो मुझसे पूछा है उसके उत्तर आपको अपने से ही मिल जाएंगे। एक और मुझे बात याद आती है संत विजय शर्मा जी की। उन्होंने एक बात बताई कि 2-4 शब्दों के एक वाक्य है कि रोको मत जाने दो। अगर मैं कहूँ कि रोको मत जाने दो तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि भाई इनको रोको मत और जाने दो। और अगर मैं इस शब्द को ऐसे कहूँ कि रोको मत जाने दो तो इससे इन्हीं 4 शब्दों का अर्थ बदल जाता है कि इनको रोको और मत जाने दो। तो इस तरह से शब्दों के ठहराव से, हेर फेर से अर्थ ही बदल जाता है। शब्द वही के वही 4, रोको मत जाने दो, 4 शब्द, ठहराव का फर्क पड़ गया। एक में उनको जाने की आज्ञा मिलती है किसी को, एक में किसी को जाने की आज्ञा नहीं मिलती। अगर मैंने कहा रोको मत जाने दो तो अगर कोई किसी तरफ जाना चाहता है तो उसको नहीं जाने दिया जाएगा। और अगर मैं कहूँ रोको मत जाने दो कि उनको रोको मत, व्यक्तियों को उनको जाने दीजिए, देखो कितना भारी भेद खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन चाहता हूँ, मेरी वीडियोस को बड़ी ध्यानपूर्वक सुना करें। अगर ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे, होशो हवास से नहीं सुनेंगे तो पता नहीं आप कौन सी बात से चूक जाएंगे। तो जिस प्रकार से आपको पुरानी भ्रांतियां पड़ी हैं वही आज भ्रांतियां पड़ जाएंगी। तो इसी प्रकार से आप लोग ईश्वर दर्शन से भी वंचित रह जाते हैं। जो कि एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि ईश्वर का दर्शन, नूरी स्वरूप का दर्शन करने में कितना वक्त लगता है। तो मैं इन मित्र को भी कहना चाहूँगा कि कोई सामान्य उत्तर नहीं हो सकता है इस बात का, क्योंकि ईश्वर दर्शन को या ध्यान में उतरने को कितने समय में उपलब्ध हो सकेंगे ये मुझ पर नहीं, आप पर निर्भर है। और इसके लिए कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी लोग एक ही समय में उपलब्ध हो सकें। आपकी तीव्रता, आपकी प्यास, आपकी लगन, आपकी अभीप्सा, इस सब पर निर्भर करेगा। एक क्षण में भी उपलब्ध हो सकते हो और पूरे जीवन में भी ना हो, जन्मों जन्मों खराब कर दो। एक क्षण में भी, तीव्र प्यास का एक क्षण भी, इंटेंसिटी का एक क्षण भी जीवन को बदल सकता है। और नहीं तो धीरे 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 धीरे, कोई तीव्रता नहीं है, कोई सीरियसनेस, कोई गंभीरता नहीं है कि उसे हम प्यास की तरफ पकड़ें। अभी बहुत से ऐसे साधक हैं
25-25, 26-26 साल पहले नाम लिया था, परंतु जब से वीडियोस को सुनना शुरू किया, ढंग से समझना शुरू किया कि ये भजन सिमरन क्या है, कैसे होता है, दुनिया में कैसे रहना है, परमार्थ की राह पर कैसे चलना है, सेवा कहाँ और कैसे करनी है, घर पे भी करनी है तो कैसे करनी है, या किसी डेरे या सत्संग सेंटर में सेवा को जाना है तो कैसे जाना है, घर में व्यवहार कैसे करना है, बाहर कैसे करना है। तो जब से जो भी कोई है, कोई 6 महीने से सुन रहा है, कोई 8 महीने से, कोई 3 साल से भी सुन रहे हैं, और जो सुनकर गुनते नहीं, अमल नहीं करते, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वो अब भी मुझसे सवाल ही सवाल पूछते जाते हैं, और उनकी जो तरक्की है, चढ़ाई का कोई नामो निशान नहीं। मैं कहता हूँ मन बुद्धि को छोड़ो, और वे कहते हैं कि जी हमें समझाओ। अरे भाई, समझोगे भी तो बुद्धि से ही ना। मन आएगा तो विचार आएंगे, विचार आएगा तो मन आएगा। अमनीय दशा कहाँ आई? अगर अमनीय दशा नहीं आई तो तुम भीतर कैसे उतर पाओगे? पूछते ही रहोगे पानी कैसे बना, कहाँ से आया, कितने रुपए का आया, सफ़ेद है, नीला है, पीला है, और गले से नीचे नहीं उतारोगे पानी का गिलास भरा हुआ, तो फिर कैसे तुम लोगों की प्यास बुझेगी? तो तुम लोगों की प्यास ऐसी ही है। बहुत से ऐसे साधक हैं जिनकी चढ़ाइयाँ हो गई, शरीर बोध मिट गया, मन मिट गया, बुद्धि मिट गई, बस हल्का सा एक झीना सा पर्दा है अपने और परमात्मा के बीच में, हल्का सा, पतला सा, पारदर्शी पर्दा, और वो बस खड़े हैं सीढ़ी पर, आखिरी मंजिल पर बस पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें कुछ चाहिए नहीं। अभी कुछ व्यक्ति हैं कि जी आप तो बताते हैं कि जी कुछ नहीं करना है, फिर भी कुछ दिखता क्यों नहीं? अरे दीवानों, मैं जब कहता हूँ कि कुछ मत देखो, कुछ देखने की इच्छा मत पैदा करो, तो इसीलिए कहता हूँ कि कुछ देखने की इच्छा, जैसे ही इच्छा और चाहत आती है, तो इस इच्छा और चाहत के आने के बाद तुम्हारे मन के विचार आते हैं। अब तुम लोग अगर इच्छा करोगे कि जी कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है, हमने ब्रेड खाना है, समोसे खाने हैं, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, तो जैसे ही ये चाहत पैदा हुई, वैसे ही मन में एक विचार आ गया, फ़ोटो बन जाएगी बर्गर की, पिज़्ज़ा की, अनियन कैप्सिकम, और भी कई कई प्रकार के बर्गर, और भी कई कई प्रकार के पिज़्ज़ा, चाउमीन, नूडल्स, मोमोज़, और भी कई कई प्रकार के फ़ोटोज़ बनेंगे तुम्हारे दिमाग में। चाय की बनेगी, कॉफ़ी की बनेगी, नूडल्स की बनेगी। तो ये मन पैदा हुआ कि नहीं हुआ? मतलब चाहत तुम लोगों ने की कि जी हमें परमात्मा मिल जाए, तो तुम लोगों के मन में इतनी ताकत है कि वो झूठ मूठ का परमात्मा बना दे। इतनी ताकत है मन में। तुम लोग कहते हो कि जी बाबा जी के दर्शन करने हैं। अरे क्यों करने हैं उनके शरीर के दर्शन? अगर दर्शन शरीर के करने लगो तो अंतस में क्या प्रकट होगा? उनका शरीर, ऐसे तो तुम लोग किसी को याद करते हो तो सपने में भी वो व्यक्ति प्रकट हो जाता है। तो वो मानसिक पटल पे मन पर जो प्रभाव पड़े होते हैं, उन प्रभावों की वजह से आता है। इसलिए कहता हूँ कि कुछ मत चाहो, कुछ देखने की इच्छा मत प्रकट करो, कुछ समझने की भी कोशिश मत करो, कुछ जानने की भी कोशिश मत करो कि हमें जानना है कि अंतस में क्या होता है क्या नहीं। नहीं भाई नहीं, बस तुम लोग आंख बंद करके बैठो या लेटो और सामने अंधेरे में टिके रहो। जितना देर अंधेरे में टिके रहोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा अंतस खाली होता जाएगा। और एक सवाल उठता है कि जी मन आ जाता है, तुम्हारे विचार आ जाते हैं, तो मन और विचारों की चिंता नहीं लेनी है। मन आए तो आए, विचार आए तो आए, उनको आने देना है और जाने देना है। बस आते जाते विचारों को देखते ही रहो। उलझना नहीं है कि जी क्यों आ गया ये विचार, नहीं आना चाहिए था। उनको नहीं करना है ऐसा कि भाई ये नहीं आने चाहिए या ये रुकने चाहिए। उलझना नहीं, आने दें और जाने दें। बस तुम लोगों ने इस अंधेरे की तरफ ही टिके रहना है और आंखों पर जोर भी नहीं लगाना है। अगर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो सर में दर्द होगा, माथे में होगा,
और सर की चोटी के पास दर्द होगा तो यह दर्द तो नहीं होना चाहिए। बस खुद के शरीर को रिलैक्स छोड़ देना है, सजग रखना है, सजग। और सजगता शरीर के तनाव के साथ नहीं आती। अगर शरीर पर तनाव रहेगा, सिलवटें रहेंगी माथे पर, आँखों पर जोर लगेगा, तो इस तनाव की वजह से ही तुम्हारा सर दर्द करेगा। और हो सकता है तुम आज नहीं तो कल पागल हो जाओ। बहुत से होते हैं पागल, कहते हैं कि जी हमें परमात्मा मिल गया। अरे ऐसे थोड़ी ना मिलता है कि तुम्हारे दिमाग की नस कमज़ोर है, नस टाइट है तो टूट जाए या बिखर जाए, ऐसे थोड़े ना होता है। अगर नींद में जाने के लिए तुम लोग ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हो तो परम मौन है, नींद में भी तुम लोग चुप होते हो, तो परम मौन में जाने के लिए तुम क्या सोचते हो कि तुम कुछ करके सोओगे। मैं कहता हूँ चुपचाप ध्यान में बैठो। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। सिमरन करना है तो करो, नहीं तो मौज है, परंतु धुन सुनने के लिए ज़रूर बैठना है। अगर आसन पे बैठ सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा शुभ बात है, क्योंकि हमारे गुरु का हुक्म है कि इसी आसन में बैठा जाए। पर अगर शारीरिक कारणवश टांग में दर्द है या घुटनों में या पाँव में नहीं बैठ सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कानों में ईयर प्लग लगा लो, हेडफोन लगा लो और कमरे में पूरा अंधेरा कर दो। ज़रा सी भी रोशनी नहीं आनी चाहिए। बस आंख बंद करके कुछ मत करो। और जैसे ही तुम लोग कुछ नहीं करोगे, इस शब्द धुन को ही सुनते जाओगे, ये शब्द धुन ही तुम लोगों को भीतर पहुंचा देगी। जिधर से ये शब्द धुनी उठ रही है, ये झिंगुर जैसी आवाज़, ये सीटी जैसी आवाज़, चींची जैसी, टींटी जैसी आवाज़, ये जिधर से उठ रही है, धीरे धीरे ये आपको उस अवस्था तक पहुंचा देगी, शब्द धुन। और आपको आत्मा का प्रकाश भी आएगा। और अगर नहीं आता है तो इसकी भी चाहत नहीं रखनी है कि आए, बस कोई चाहत नहीं रखनी है। क्योंकि अगर आप लोगों को अपना सूक्ष्म शरीर खत्म करना है कि कोई चाहत ना आए, अगर सूक्ष्म शरीर को खत्म करना है तो चाहत का ना होना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चाहत है तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर बनता रहेगा, क्योंकि जो जो तुम लोग चाहोगे, आखिरी वक्त मरते वक्त तुम वही कर्मों और संस्कारों को इस शरीर से इकट्ठा करके अगले शरीर में चले जाओगे। अगर आखिरी वक्त तुम लोगों का ध्यान अपने बेटे की तरफ रहा या बेटी की तरफ रहा, तो यह गारंटीड है कि तुम्हारा अगला जन्म तुम्हारे बेटे या बेटी का अगली संतान में तुम पैदा हो जाओगे। और अगर तुम लोगों की संतान हुई छोटी, मान लो कि 10 साल की हुई, और तुम लोग चल बसे और तुम्हारी बेटी की तरफ तुम्हारा ध्यान चल गया, तो तुम लोग सोचो कि बेटी की शादी होगी 10-12 साल बाद, 20 में होगी, 25 में होगी या 30 में होगी, तब तक तुम लोग अगला जन्म नहीं ले पाओगे। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि आखिरी मौत के वक्त अगर तुम लोग मुक्त नहीं हुए हो, तो या तो तुम लोग प्रकाश को याद रख सकते हो कि प्रकाश की तरफ देखना है तो प्रकाश में विराजमान हो जाओगे। अगर नहीं याद रहा तो कम से कम तुम लोगों का ध्यान गुरु की तरफ तो रहे कि अगर मुक्ति नहीं हुई, इस शरीर से छूटे नहीं, कोई ख्वाहिश तृष्णा रह गई, तो गुरु के किसी भी सेवक के यहाँ तुम लोग पैदा हो जाओगे, ताकि तुम लोगों को एक अच्छा वातावरण मिले भजन सिमरन करने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए। परंतु अगर तुम लोग फिर वही पीछे मुड़ मुड़ के देखोगे तो फिर क्या फ़ायदा भैया। फिर तो ना तो गुरु का फ़ायदा, ना तो गुरु के सत्संगों का फ़ायदा, और ना ही कहीं सेवा करवाने का फ़ायदा। तो ये सब चीज़ें हैं कि जहाँ आजसा तहाँ वाजसा। महाराज चरण सिंह जी अक्सर कहा करते थे, आखिरी वक्त जिधर जीव का ख्याल होता है, अगला जन्म में वो वहीं चला जाता है। ये दुनिया के जीव उसी रो में बहते चले जाते हैं और अगला जन्म हो जाता है। कोई भी ख्याल आखिरी मरते वक्त आए तो वो पक्का हो जाता है और अगला जन्म वहीं। बाकी तुम लोगों ने अब देखना है कि अपना मुंह फंसाना है या नहीं फंसाना है, तुम लोगों की मौज। अरे अगर गुरु की तरफ तुम्हारा प्रेम प्यार होगा तो कम से कम उसी के प्रेमी सज्जनों में तुम्हारा ख्याल रहेगा।
और ख्याल रहेगा तो वहीं जन्म ले लोगे। अगर जन्म मरण से मुक्ति चाहते हो तो भाई करना कराना छोड़ देना पड़ेगा। कब? भजन सिमरन के वक्त। भजन सिमरन के वक्त कुछ करना धरना नहीं होता है, रिलैक्स होके शांत होके बस बैठना ही होता है। और क्या करोगे? विश्राम ही करोगे। हाँ, संसार में कोई वस्तु पानी है, संसार में काम धंधे करो। परिवार पालना है तो भाई काम धंधा करना पड़ेगा, दुकान पर जाना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, ऑफिस में जाना पड़ेगा, या कोई फ्रीलांस है तो वो भी काम करना पड़ेगा, कोई वर्क फ्रॉम होम करता है तो वो भी करना पड़ेगा। मतलब कि संसार में काम करके ही बनेगा। संसार में काम नहीं करोगे, सांसारिक वस्तु नहीं मिलेगी और तुम लोग परेशानी में आ जाओगे। परंतु जब भी भजन सिमरन के लिए बैठो, भीतर जाने के लिए बैठो, तो सब भूल जाओ, कुछ भी मत करो। कुछ करना धरना ही नहीं होता है। जितना जल्दी तुम्हारे ये भीतर से ये कुछ करने धरने का, कुछ पाने का, कहीं पहुंचने का ख्याल मिटेगा, उतनी ही जल्दी तुम भीतर पहुंचकर संतत्व को या ईश्वर के नूरी स्वरूप का दर्शन कर पाओगे। तो मैं बात करता हूँ कि एक आदमी प्यासा है तो उसकी पानी की खोज और बात है, और एक आदमी प्यासा नहीं है, उसके पानी की खोज बिल्कुल दूसरी बात है। प्यास तो खोज लेगी पानी को, और जितनी तीव्र होगी उतनी तीव्रता से खोज लेगी। अभी बहुत से लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, सीधे आते हैं कि जी हम 6 महीने से कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, कोई कहता है 3 महीने से बात करूं, और जब वो बात करते हैं उनके संशय दूर हो जाते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की अड़चन होती है, 2 मिनट की बात होती है, 2-5 मिनट में बात होगी और उनका जो कांटा फंसा हुआ होता है वो निकल लेता है और अपनी यात्रा में बढ़िया ढंग से चल पड़ते हैं। प्यास होती है तो जिन जिन को प्यास होती है केवल वही लोग मेरे को कॉल करते हैं, क्योंकि शक्ल वगैरह तो मैं दिखाना पसंद नहीं करता, स्टेज पे जाना पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूँ केवल वही आए कॉल पर या मैसेजेस पर जो व्यक्ति प्यास रखता हो। जो फालतू की दिमाग की मगजमारी ही करनी है तो उसका फ़ायदा भी क्या। अगर बहस बहासी करनी है उसके लिए और लोग पड़े हैं, क्यों किसी का खाली फालतू में वक्त बर्बाद करना। मुझे एक कहानी याद आती है। एक पहाड़ी रास्ते पर एक यात्री जाता था। एक बूढ़े आदमी को बैठा हुआ देखा उसने और कहा कि गांव कितनी दूर है और मैं कितने समय में पहुंच जाऊंगा। वह बूढ़ा ऐसे बैठा रहा जैसे उसने न सुना हो न या बहरा हो। वह यात्री हैरान हुआ। उस बूढ़े ने कुछ भी न कहा। यात्री आगे बढ़ गया। कोई 20 कदम गया होगा। वह बूढ़ा चिल्लाया, सुनो, 1 घंटा लगेगा। उस आदमी ने कहा, यात्री ने कि अजीब हो, मैंने जब पूछा था तुम चुप रहे। उसने कहा, मैं पहले पता तो लगा लूं कि तुम चलते कितनी रफ्तार से हो। तो जब 20 कदम मैंने देख लिए कि कैसे चलते हो तो फिर मैं समझ गया कि 1 घंटे तुम्हें पहुंचने में लग जाएगा। तो मैं क्या उत्तर देता पहले। उस बूढ़े ने कहा, जब मुझे पता ही नहीं कि तुम किस रफ्तार से चलते हो, तुम्हारी रफ्तार पर निर्भर है गांव पर पहुंचना, कितनी देर में पहुंचोगे, इसलिए मैं चुप रह गया। आपकी रफ्तार पर निर्भर है आप कैसी तीव्रता से, कैसी गंभीरता से, कितनी सिंसेरिटी से, कितनी ईमानदारी से जीवन को बदलने की आकांक्षा से अभी प्रेरित हुए हैं, इस पर निर्भर है। एक क्षण में भी यह हो सकता है, एक जन्म में भी ना हो। समय का कोई भी सवाल नहीं है। समय का रत्ती भर भी सवाल नहीं है, क्योंकि ध्यान में समय के द्वारा हम नहीं जाते हैं। ध्यान में हम जाते हैं अपनी प्यास और तीव्रता के द्वारा। अभी बहुत से साधक ऐसे हैं जो मुझसे कॉल पर बात करते हैं। बात तो ऐसे करते हैं कि जैसे बड़े गुणी ज्ञानी हो, बुद्धि से संपन्न होते हैं, अपनी समझ बूझ सूझबूझ उनकी बहुत ज़्यादा होती है। इतनी समझ होने के बावजूद मैं उनके सवालों के ज़्यादा तर्क से जवाब नहीं दे पाता। फिर मैं ये समझता हूँ कि शायद मैं ही मूढ़ हूँ। परंतु जब अंतस में जाके उन लोगों की अवस्था देखता हूँ, फिर पाता हूँ कि इनसे ज़्यादा अहंकारी और कोई नहीं। फिर मैं उनको कहना पसंद भी नहीं करता कि क्या ही कहना इनको, क्या ही करना धरना, क्या पता मालिक की कोई मौज।
कि ये व्यक्ति भीतर नहीं जाना चाहते, बात करते हैं और बातों में उनकी जो बात करने का अंदाज है उसमें ही अहंकार झलक जाता है। हंसी ऐसी होती है, अहंकार झलकता है। एक व्यक्ति तो ऐसा था, वो ऐसे हंस रहा था जैसे उसने पता नहीं कितने बड़े माउंट एवरेस्ट चढ़ लिए हो, कितने बड़े गौरी शंकरों को चढ़ लिया हो। और जब मैं भीतर गया मैंने देखा कि बस बाहर की ही फूफा है, भीतर से खाली खोखला है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ पा लीं, शक्तियों को हासिल कर लिया, कुछ ना कुछ कईयों का मन पड़ने लगा, कुछ हेर फेर करने लगा प्रकृति में, बस और कुछ नहीं करता। और भी बहुत सारी स्त्रियां हैं, बूढ़े हैं, बूढ़ियां हैं, जो भी शख्सियतें हैं, बहुत ज़्यादा खुद को समझदार समझते हैं। एक आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि अपनी समझ बूझ को छोड़ ही देना, क्योंकि गुरु नानक साहिब जी की वाणी है, सोचै सोच ना होवई जे सोची लखवार। सोच सोच के तुम लोग थक जाओ, सोचने मात्र से अपनी समझ से नहीं पहुंच पाओगे। तुम लोग सोचते हो कि अपनी समझ से पहुंच जाओगे, और मैं कहता हूं कि भाई बुद्धि छोड़ दो, समझ छोड़ दो, अपना मन छोड़ दो। तो इसको छोड़ने से मेरा मतलब है कि जब तुम भीतर आंख बंद करके बैठते हो तो समझना धरना छोड़ दो कि ये पता नहीं लगता ये क्या हो रहा है जी, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तो देखने की इच्छा पैदा करते हैं, जानने की इच्छा पैदा होती है। अरे भाई अंदर क्या ही जानोगे, अनुभव। वो एक वाणी है ना, पैरा वाजो चलना बिन हत्था करना, अखी वाजो देखना बिन कन्ना सुनना। ऐसे को वाणी है कि आँखों के बिना उसे देखा जाता है। ये बाहरी आँखें देख नहीं सकती उसे, बाहरी आँखें, ये कान सुन नहीं सकते, जीव बोल नहीं सकती वहाँ, ये पैर चल नहीं सकते। और है कि नानक हुक्म पछाण के तऊ खसमें जा मिलना। हुक्म, हुक्म को पहचानना है। हुक्म क्या है? हुक्म, हुक्मी, वो हुक्म है, वो परमात्मा है, उसको पहचानना है। नानक हुक्म पहचान के, खुद को लिखते हैं कि गुरु नानक कि उस हुक्म को पहचानना है कि वो हुक्म कहाँ से आता है, उसको महसूस करना है, उसको पहचान के महसूस करके तब खस्म जा मिलना, तब जाके उस खस्म से मिलना होता है, ऐसे नहीं भाई। तो इसीलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अपनी मन बुद्धि को त्यागो यार। जितना ज़्यादा तुम अपनी मन बुद्धि में रहोगे उतना ही ज़्यादा तुम लोग भीतर नहीं उतर पाओगे। अभी मुझे बात याद आती है, 1-1.5 महीना पहले एक दादी जी थे, नाम नहीं लूँगा, नहीं तो लोग पूछेंगे कि भाई कैसे थे, क्या थे। तो वो अपने बुद्धि में जीते थे, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं उन्होंने, बहुत सारे सत्संग सुने हैं, इतना पढ़ पढ़ के बुद्धि में सोच विचार कर कर के वो दुविधा में ही थे। हालांकि काफ़ी साल हो गए, मेरे से बहुत बड़े हैं, आखिर उम्र का तो मुझे शायद पता नहीं, पर 30-40 साल तो बड़े होंगे ही मुझसे, क्योंकि 26 की तो मेरी ही उम्र है। तो अगर 55-60 साल की भी हुए या 65 साल के, तब भी मेरे से बड़े हैं। तो बुद्धि में जीते रहे, मिला कुछ नहीं, अनुभव कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद बातचीत होती गई, सत्संग होता गया और अब उनकी हालत ऐसी है कि मस्ती में रहते हैं। तो बुद्धि में जितना टाइम जियोगे उतना टाइम तुम लोग नहीं समझ पाओगे। अब वो दादी जी कहते हैं कि अब भी मैं किताब पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ और अनुभव होता है, मुझे कुछ और ही समझ में आता है। पहले समझ आता था कुछ और, परंतु अब जब किताब पढ़ती हूँ तो कुछ और ही प्रतीति होती है, और ही अनुभव होता है। तो बुद्धि में जीने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, बाहर ही जीते हो। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, ये मन बुद्धि, ये तुम्हारे विचार, ये तुम्हारा शरीर, ये इंद्रियां, ये नौकर चाकर है तुम्हारे। तुम लोग इन लोगों के पीछे लगते हो, इनके पीछे लग लग कर सोचते हो कि परमात्मा को जान लें। अरे भाई,
परमात्मा ने ही मन बनाया, बुद्धि बनाई, शरीर बनाया, इंद्रियों का निर्माण किया, तो बनाने वाले को जो चीज़ बनी है वो कैसे जान सकते हैं। अब कोई मूर्ति बनाई गई है, कोई भी मूर्ति जो निर्मित की गई है, अब मूर्ति मूर्तिकार को कैसे जान सकती है, क्योंकि मूर्ति को बनाने वाला कौन है? मूर्ति को बनाने वाला है मूर्तिकार। अब तुम लोगों के हाथ में ये मोबाइल फ़ोन है, छोटा कंप्यूटर है। मोबाइल फ़ोन को किसने बनाया? मोबाइल फ़ोन को बनाया इंसान ने। तो मोबाइल फ़ोन इंसान को थोड़े ना जान सकता है कि इंसान क्या है क्या नहीं है। ज़रा तुम लोग सोचो, ज़रा विचार करो, अगर कभी मोबाइल फ़ोन में कॉन्शियसनेस आ जाए, चेतना आ जाए, तो अगर वो सोचे कि भाई मुझे बनाने वाला कौन है, अगर वो ये सोचने लगे कि कोई 4 हाथों वाला मोबाइल फ़ोन भगवान होगा, बड़ा एलईडीज़ उसमें ज़्यादा होंगी, उसकी डिस्प्ले ऐसी होगी, पैर होंगे, हाथ होंगे, हम चल नहीं सकते, तो वो चलता फिरता होगा, तो ये क्या है? ऐसी ही मूर्खता हम लोगों की है। हम लोग सोचते हैं कि कोई 10 हाथों वाला, 1000 हाथों वाला, ऐसा वैसा कोई भगवान होगा कहीं आसमान में, तो ऐसा नहीं है। मन बुद्धि के द्वारा तुम लोग सोचते हो, इस सोच विचार के ज़रिए कि तुम लोग पा लोगे, और तुम लोग खुद को स्पेशल समझते हो। ज़रा सा कुछ ध्यान में अनुभव हुआ नहीं कि खुद को समझते हो हम बड़े गुणी ज्ञानी हैं, सामने वाले को कुछ समझते नहीं। एक बात आप लोगों से कह दूं, सच्चा ज्ञानी खुद को तो जानता ही है कि वो क्या है, खुद के साथ साथ दूसरों को भी जान लेता है कि वे कौन है। अब ज़रा सोचो, एक नमक का चम्मच ले लो, चम्मच में नमक डाल लो। अब चम्मच में जो पूरा नमक है, अब उसमें से चुटकी भर नमक निकाल के उसको जानना शुरू कर दो। अब जो वो चुटकी भर नमक है, एक कण है, अगर उसको जान लिया तो वो चम्मच में पूरा नमक है उसको जान लोगे। अब समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी में से एक बूंद निकालो, एक बूंद निकाल ली तो एक बूंद के बारे में जान लिया तो समुद्र के बारे में जान लिया। ऐसे ही यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, या यथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे, कि जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड का तत्व इस शरीर में है, तो ब्रह्मांड को जानना तो असंभव है। बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, पूरे समुद्र को जानना बड़ा ही मुश्किल है, परंतु एक बूंद को जानना, अभी हम परमात्मा के अंश ही हैं, छोटे से अंश हैं, हमारा शरीर छोटा सा है। अगर हम अपने ही भीतर जाकर अपने शरीर को निरीक्षण करें और जान लें कि हमारे भीतर हम कौन है, तो हमारे जैसे पूरा ब्रह्म है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, पूरे ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। और ब्रह्म का ही ज्ञान नहीं, ब्रह्म जो है, जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, आपके शरीर की रचना की है, मन की, बुद्धि की, ये सारी रचना को आप लोग जान लोगे। जिस प्रकार से मैंने अभी उदाहरण दी, नमक का एक छोटा सा कण, उसको जान लोगे तो नमक के पूरी थैली को जान लोगे। समुद्र की एक छोटी सी बूंद को जान लोगे तो पूरा का पूरा समुद्र जान लोगे। इस प्रकार से ये जानना होता है। तो भाई मन बुद्धि का त्याग छोड़ो और ये मत समझा करो कि हमने 4 घंटे भजन सिमरन करते हैं, 2.5 घंटे करते हैं कि जी दूसरे हमारे से नीचे हैं। भाई नीचा ऊंचा कोई नहीं होता, वक्त वक्त की बात है। कभी अंगुली माल डाकू जैसे व्यक्ति हत्यारे होते हैं, एक क्षण में बुद्ध के चरणों में गिरते हैं और साधु हो जाते हैं। अनिका गणिका सधना कसाई, काट रहा होता है कोई कसाई और उसके बाद कुछ देर बाद अनुभव होता है परमात्मा का। मालिक की मौज का कुछ पता नहीं। आज धूल तुम्हारे नीचे है, कल यही धूल तुम्हारे ऊपर होगी। या तो तुम कब्रों में पड़े होगे, या तो तुम जलाकर धूल बना दिए जाओगे, किसी भी नदी में बहा दिए जाओगे। तो भाई मन बुद्धि त्याग ही दो और खुद को ज्ञानी बनाने की चेष्टा मत करो। ज्ञान सबसे बड़ी बाधा है। पिछले ही कल मैं किसी लेडी को, स्त्री को समझा रहा था तो मुझे बड़ी अड़चन हुई, क्योंकि उनके पास ज्ञान था, आत्मा परमात्मा की बातें थी, भजन सिमरन की बातें थी, तो मुझे थोड़ा कष्ट हुआ उनको समझाने को
क्योंकि इतनी सरल बात आप लोगों तक पहुंचाई जाए, आप लोगों को समझ इसलिए नहीं आती है क्योंकि आप लोगों का मन जो है वो मुश्किल बातें समझना चाहता है। खैर, फिर भी मालिक की बड़ी कृपा कि वो स्त्री, वो देवी बहुत समझ पाई अच्छे ढंग से। अब मुझे आशा है कि वो जो देवी हैं, स्त्री हैं, जिन्होंने मुझसे पिछले कल बात की, वो अभी आगे बढ़ रही होंगी ध्यान में। फिर कभी अगर उनका कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, व्हाट्सएप पे या कॉल कर ले। तो भाई, तुम लोगों की ये जो बुद्धि है, ये बना बनाया सुना सुनाया ज्ञान है, ये भी सबसे बड़ी बाधा है। और सच सच कहूँ, भीतर कोई टाइम नहीं है, भीतर कोई समय नहीं है, सब समय बाहर है। तो अगर बाहर यात्रा करनी हो तब तो समय निश्चित लगता है, लेकिन भीतर अंदर की यात्रा करनी हो, प्यास अगर परिपूर्ण हो तो समय लगता ही नहीं। अभी जैसे मैंने अभी बताया कि इन जो स्त्री थी, समझने में थोड़ी देर लगी परंतु फिर भी समझ पाई, प्यास उनकी परिपूर्ण थी तो समय लगा नहीं। अब वक्त बे वक्त की बात है, जब भी मालिक की मौज होगी वो भीतर चले जाएंगे। तो बिना समय के एक पल में, एक पल भी नहीं भीतर पहुंचा जा सकता है, लेकिन वह निर्भर करेगा मुझ पर नहीं, आप पर। और ये ज़रूर कहूँगा, हमारी गंभीरता, हमारी प्यास अत्यल्प है। अगर अत्यल्प ना होती, अगर बहुत कम ना होती, तो हम शब्दों और शास्त्रों से तृप्त ना हो जाते। एक आदमी को प्यास लगी है, क्या हम पानी के संबंध में लिखी हुई उसे कोई किताब दें, क्या वह तृप्त हो जाएगा? उस किताब को रोज़ पढ़ता रहेगा, किताब फेंक देगा। वह कहेगा, किताब का मैं क्या करूँगा, मैं सर में डालूंगा या मैं अचार डालूंगा इसका। मुझे प्यास लगी है भैया, मुझे पानी चाहिए। पानी के ऊपर लिखा हुआ शास्त्र नहीं, लेकिन मैं तो देखता हूँ परमात्मा के लिखे हुए शास्त्रों को लिए लोग बैठे हैं, गुरुओं की वाणियों को लिए हुए लोग बैठे हैं। वे कोई भी नहीं कहते हैं कि हमें किताब नहीं चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए, हमें प्यास लगी है, ये वे कोई भी नहीं कहते। रखे बैठे रहे हैं वे शास्त्रों को, उनके भीतर कोई प्यास नहीं है, इसलिए वे शास्त्र को पकड़े हुए हैं। जिसके भीतर प्यास हो वह शास्त्रों से कभी क्या तृप्त हुआ है? वह किताब से, शब्द से कभी तृप्त हुआ है? वह नहीं हो सकता तृप्त। मैं तो अधिक लोगों को किताबों से तृप्त हुआ देखता हूँ, इसीलिए लगता है कि कोई प्यास नहीं है। नहीं तो वे परमात्मा को खोजते खोजते सत्य को, शब्द को तो नहीं पकड़कर बैठ जाते। हम सब शब्दों को पकड़कर बैठे हुए हैं। ये प्यास की न्यूनता का सबूत, प्रमाण है। शब्दों को पकड़कर बैठे रहिए तो कभी कहीं नहीं पहुंच सकते। खोजिए अपनी प्यास को। क्या भीतर कोई प्यास है? सच में कोई भीतर आकांक्षा सरकती है, जीवन को जानने की कोई जिज्ञासा? और अगर है तो फिर दूसरी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। इस जिज्ञासा को बोथला मत कर लीजिएगा। जिज्ञासा को हम बोथला कर देते हैं। भीतर जिज्ञासा है जानने की, और हम मान लेते हैं दूसरों की बातों को जो जिज्ञासी बोतली हो जाती हैं, कुंठित हो जाती हैं। भीतर है जानने की जिज्ञासा क्या है, और हम मान लेते हैं कि ये आत्मा है, परमात्मा है। मान लेते हैं चुपचाप। इस मान लेने के कारण, इस विश्वास करने के कारण फिर जिज्ञासा कुंठित हो जाती है, रुक जाती है। फिर जिज्ञासा आगे गहरी नहीं हो पाती, क्योंकि ये बनाया गया विश्वास जिज्ञासा को रोक लेते हैं, ठहरा लेते हैं। फिर जिज्ञासा गहरी नहीं हो पाती। अगर जिज्ञासा को गहरा करना है तो विश्वासों को मत पकड़ना, थोथे ज्ञान को मत पकड़ना, सुने सुनाए ज्ञान को, पढ़े पढ़ाए ज्ञान को कि जी मैंने उससे ये सुना है, उस फलाने व्यक्ति ने ये कहा, उस संत ने ये कहा, उस किताब में मैंने ये पढ़ लिया। इस ज्ञान को मत पकड़ लेना, वह सब जिज्ञासा को मार डालेगा। क्यों? क्योंकि बिना जाने हमें यह भ्रम पैदा हो जाएगा कि जी हम जानते हैं। हम सबको ये भ्रम है कि हम जानते हैं ईश्वर है। हम सबको ये भ्रम है कि हम जानते हैं सचखंड है, मोक्ष है। हम सबको ये भ्रम है कि हम जानते हैं पुनर्जन्म है। हम सबको ये भ्रम है कि हम जानते हैं कर्म है, आत्मा है, फल है, ढिका है।
हम सब कुछ जानते हुए मालूम पड़ते हैं। ये जानते हुए मालूम पड़ना घातक है। ये आपकी प्यास की हत्या कर देगा और फिर आपके भीतर वह ज्वलंत प्यास नहीं रह जाएगी जो पहुंचा सकती है। इस सब को छोड़ देने के लिए इसलिए मैंने पिछले 5-7 दिनों में आपसे कहा, जाने ठीक से कि मैं अज्ञानी हूं, नहीं जानता हूं या नहीं जानती हूं। बिना जाने जानने का ढोंग क्यों करते फिरते हो? क्या मिलेगा तुम लोगों को? बिना पानी पिए झूठ मूठ का क्यों बताते हो कि जी मैंने पानी पी लिया है? याद रखना, अंतर्यामी सब जानता है, ऊंच अपार व्यंत स्वामी। जो व्यक्ति इस बात को ठीक से जानता है कि मैं नहीं जानता हूं, उसकी प्यास अदम्य हो उठती है, क्योंकि अज्ञान से कोई भी तृप्त नहीं हो सकता है। ज्ञान से तृप्त हो सकता है, तथा कथित ज्ञान से तृप्त हो सकता है, लेकिन अज्ञान से कोई कैसे तृप्त हो सकता है? अज्ञान तो धक्के देता है। अज्ञान तो एक अतृप्ति पैदा करता है, एक डिसकंटेंट की बदलो, इस अज्ञान को बदलो। लेकिन हम अज्ञान को छिपा लेते हैं शब्दों के ज्ञान से, फिर अज्ञान की ताकत टूट जाती है, वह हमें धक्के नहीं दे पाता है और तब तक हम एक मीडियोकर, एक बिल्कुल ही कुनकुने आदमी जैसे जीवन में कोई उत्ताप, कोई पैशन, जिसके जीवन में कोई जीवंत बल, कोई जीवंत ऊर्जा नहीं है, ऐसे आदमी हो जाते हैं हम बुझे बुझे, जिसकी ज्योति जलती नहीं। हम सब बुझे बुझे आदमी हैं, इसीलिए देर लगती है पहुंचने में। जलता हुआ आदमी होना चाहिए। पूरा जीवन एक ज्वलंत, एक जीवंत, एक लिविंग शक्ति, एक ताकत होनी चाहिए। और हम सब हो सकते हैं, लेकिन अपने ही हाथों हम नहीं हैं। मुझ पर नहीं निर्भर है भैया, आप लोगों पर निर्भर है। चाहे तो इसी क्षण, अभी और यहीं बात पूरी हो सकती है। एक क्षण में भी बातें हुई हैं। एक साधु था, उसके आश्रम में बहुत लोग थे। एक युवक आया था आश्रम में। वह अत्यंत विवादी था, आर्ग्यूमेंटिव था, हर किसी से विवाद करता, तर्कनिष्ठ भी था। जो बात कहता उसमें तर्क का बल भी होता, लेकिन 24 घंटे विवाद विवाद विवाद। एक सन्यासी यात्रा करते हुए उस आश्रम में ठहरा। उस सन्यासी के साथ भी उस युवक का विवाद हो गया और 2 घंटे में उसने सन्यासी की चिंदियां चिंदियां अलग कर दी। सन्यासी पराजित, दुखी वापस लौटा। उस युवक के गुरु, उस बूढ़े साधु ने जो उस आश्रम में था, उसने उस युवक को कहा, मेरे बेटे, तुम कब तक व्यर्थ ही बोलते रहोगे? तुम कब तक अपने जीवन को व्यर्थ की बातों में गवाते रहोगे? आखिर कब तक? पता है आपको उस युवक ने क्या उत्तर दिया? नहीं, उसने फिर उत्तर देना भी व्यर्थ समझा। उस दिन के बाद सारा जीवन मौन में बीत गया। इसका उत्तर भी नहीं दिया, क्योंकि उसकी भी क्या जरूरत थी। बात खत्म हुई। उसे ये बात दिखाई पड़ गई, ये व्यर्थता, इस सारे विवाद की, तर्क की, इस जाल की व्यर्थता दिखाई पड़ गई। बात खत्म हो गई। उसने फिर ये नहीं कहा कब तक, कल, परसों, अगले वर्ष, 1 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद कब पहुंचेंगे। ना, बात दिख गई और समाप्त हो गई। याद रखें, जब कोई बात दिखाई पड़ती है उसी वक्त समाप्त हो जाती है। दिखाई ही नहीं पड़ती, इसीलिए सवाल उठता है कि जी कब तक, कितने दिनों में, कैसे? देखने की कोशिश करें। जो चीज़ दिखाई पड़ जाएगी, दिखाई पड़ने से ही एक परिवर्तन तत्क्षण हो जाता है। फिर उसके गुरु को कई लोगों ने कहा, ये आदमी तो बड़ा पागल मालूम होता है, कल तक इतना विवाद करता था, इसे क्या हो गया? उसके गुरु ने कहा, मैं खुद हैरान हो गया, इसे देखकर चकित हो गया। मुझे तो यह कल्पना भी नहीं थी। मैंने पूछा था कब तक, उसने इसका भी उत्तर नहीं दिया। बात फिजूल हो गई। दिख गई तो फिजूल हो गई। एक बहुत बड़ा वैयाकरण था, बहुत बड़ा व्याकरण का विद्वान। उसका पिता दिन रात राम 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 जपता था, हर समय यही करता था। तो विद्वान की उम्र 60 वर्ष हो गई।
पिता की कोई 80 वर्ष के करीब होगी। उसके पिता ने एक दिन उसको बुलाकर कहा कि बेटे, अब तुम भी बूढ़े हो गए, अब राम के स्मरण का समय आ गया है। मैंने तुम्हें कभी मंदिर जाते नहीं देखा, मैंने कभी तुम्हें धर्म की बात करते नहीं देखा, मैंने कभी तुम्हारा इस तरफ परमात्मा की तरफ उत्सुकता नहीं देखी। अब कब तक? बूढ़े हो गए हो तुम भी, 60 वर्ष पार हो गए तुम्हारे भी, कब तक? उस बेटे ने कहा, मैं भी आपको देखता हूँ वर्षों से राम राम जपते, मंदिर जाते, रोज वही करते, जो कल भी किया था आज भी आप करते हैं। लेकिन कल जब उस करने से कुछ उपलब्ध नहीं हुआ तो आज कैसे उपलब्ध हो जाएगा? 30 वर्षों से मैं भी देखता हूँ, 30 वर्षों में रोज मंदिर जाते देखा आपको, ग्रंथ पढ़ते देखा, राम राम जपते देखा। अगर 30 वर्षों में कुछ नहीं हुआ वही करते हुए, तो आज उसके करने से और क्या हो जाएगा? उस युवक ने कहा, किसी दिन मैं मंदिर जाऊंगा, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं वह मेरा मंदिर जाना अंतिम होगा। 2 कारणों से, या तो मंदिर से मैं लौटूंगा ही नहीं, और या लौट आया तो फिर मंदिर नहीं जाऊंगा। वह अंतिम और प्रथम मंदिर मेरा जाना होगा। तो क्या हुआ कि बाप 90 वर्ष का हो गया, लड़का 70 वर्ष पार कर गया। 70वीं वर्षगांठ थी उसकी। उस दिन सुबह उसने अपने पिता के पैर छुए और कहा, पिताजी, मैं मंदिर जाता हूँ। सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। यह खबर सुनकर कि वह आदमी जो कभी मंदिर के पास फटका नहीं, आज मंदिर जा रहा है, सारा गांव इकट्ठा हो गया। वह व्यक्ति मंदिर गया, लेकिन वह जाना अंतिम था। मंदिर में वह आंख बंद करके खड़ा हुआ और सांस समाप्त हो गई। उसका पिता रोने लगा। उसके पिता ने कहा, बहुत बार मैं मंदिर गया, लेकिन आज तक मैं मंदिर नहीं पहुंच पाया, और ये मेरा लड़का आज मंदिर गया और पहुंच भी गया। प्राण अगर पूरी प्यास से, प्राण अगर पूरी प्यास से, प्राण का कण कण अगर पूरी प्यास से भरकर एक क्षण भी ठहर जाए, तो परमात्मा से मिलन सुनिश्चित है, सत्य से मिलन सुनिश्चित है, नूरी स्वरूप का दर्शन सुनिश्चित है। लेकिन बिना प्यास के हम भटकते रहते हैं और पूछते रहते हैं, जी कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा? कभी नहीं होगा। ऐसे कभी होगा ही नहीं। होने के लिए चाहिए एक त्वरा, एक पैशन, इसी क्षण हो सकता है। तो उचित है कि आज ही के दिन आप इसको ठीक से समझ लें। तो खोज लें अपने भीतर की कोई प्यास है। ना हो प्यास तो फिजूल क्यों इन बातों में समय को गंवाना। ना हो प्यास तो ठीक है, जिस बात की प्यास है उसी तरफ जाएं। ईमानदार हो जाएं अपनी प्यास में। कम से कम एक ईमानदारी तो होनी चाहिए। जो मेरी प्यास नहीं है उस तरफ नहीं जाऊंगा, जिस तरफ मेरी प्यास है उसी तरफ जाऊंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर आदमी इतनी ईमानदारी से जिए, इतनी ईमानदारी हो, तो एक दिन सारी प्यास व्यर्थ हो जाती है, सिर्फ परमात्मा की प्यास ही शेष रह जाती है। और तब एक बल के साथ, एक त्वरा के साथ, एक गति के साथ सारा जीवन परमात्मा के सागर की तरफ दौड़ने लगता है। जैसे नदियां सागर की तरफ दौड़ती, पहाड़ों को उछालती, मैदानों को पार करती, पत्थरों को तोड़ती, किसी दूर अनंत सागर की यात्रा करती हैं, वैसे ही यात्रा होगी। लेकिन अगर हम जीवन भर ऐसी प्यासों के पीछे भी दौड़ते रहें जिनकी हमें कोई प्यास ही नहीं है, तो हमारा मन अगर बोथला हो जाए, कुंठित हो जाए, अगर सारी गति अवरुद्ध हो जाए, तो आश्चर्य नहीं है। तो मनुष्य को खोजना चाहिए, मेरी खोज क्या है, मेरी सर्च क्या है, क्या खोजना चाहता हूँ। लेकिन हम दूसरों की बातों से खोज में लग जाते हैं, यही सारी कठिनाई है। हम दूसरों की बातों से खोज में लग जाते हैं, इसीलिए कठिनाई है। कुछ लोग ईश्वर की बातें करते हैं, आत्मा की बातें करते हैं, हमारे लोभ को पकड़ जाती हैं वे बातें। हम सोचते हैं ये भी मिल जाए तो अच्छा, ये भी हमारे मिलने के जो बहुत से आइटम हैं हमारी लिस्ट में, जो चीज़ें हमने पानी है, फर्नीचर अच्छा, कार, मकान, इसमें हम ईश्वर को भी सम्मिलित कर लेते हैं। यह भी इन्हीं कमोडिटीज़ में, इन्हीं चीज़ों में एक चीज़ है
ये भी मिल जाए तो अच्छा ही है। ईश्वर हमारे सामानों की फेहरिस्त में एक सामान नहीं है, हमारी सामग्री की चाह में एक सामग्री नहीं है। और इस भांति जो सत्य को चाहता होता, उसे सत्य कभी मिलने वाला नहीं है। ईश्वर यह सत्य बात ही और है। वह हमारे समग्र प्राणों की समग्र प्यास है, पूरी, इकट्ठी, टोटल, उससे कम नहीं। और वह तभी पैदा होती है जब जीवन की सब चीज़ों को हम गौर से देख देख कर सब तरफ पाते हैं कि कहीं कोई तृप्ति नहीं है, सब जगह असंतोष है, सब जगह जब डिसकंटेंट मिलता है, जब सब जगह हमारा ये भ्रम टूट जाता है कि कहीं भी नहीं कुछ संतोष मिलता, कहीं कोई शांति नहीं मिलती, कहीं कोई आनंद नहीं मिलता, जब सब तरफ हम जांच लेते हैं, दौड़ लेते हैं, खोज लेते हैं, केवल तभी बात बनती है। मैं कहता हूँ खोज लेना चाहिए, क्योंकि बिना खोजे सबको हमारी कच्ची खोज, कच्ची प्यास होगी। खोज लेना चाहिए ठीक से जीवन में कहाँ मिल सकता है आनंद, कहाँ मिल सकती है शांति, कहाँ मिल सकता है संतोष। और जब कहीं नहीं मिले, जब सब मोर्चे पराजित हो जाएं, कोई मोर्चा न रह जाए, और जब हम खड़े हो जाएं कि नहीं कहीं मिलता है, कहीं भी नहीं, जब दिखाई पड़े कि कहीं भी नहीं, उसी क्षण सारी यात्रा एक नए बिंदु पर दौड़ने लगती है, जो स्वयं की है, जो स्वयं के भीतर है। उस तरफ एक दौड़ शुरू होगी, लेकिन हमारी दौड़ और तरह की है। हम एक ऐसे मकान में बैठे हुए हैं कि कोई उपदेशक आकर हमको समझाता है कि जी मकान में आग लगी हुई है। हम उससे पूछते हैं वह तो ठीक है, लगी होगी जी, लेकिन हम कब तक निकल पाएंगे इस मकान से। साफ है मतलब, उपदेशक कहता है आग लगी है, इसीलिए हमने मान लिया है आग लगी है। अब हम पूछ रहे हैं कि जी कब तक निकल पाएंगे। हमको आग दिखाई पड़ जाए तो हम ये पूछेंगे कि कब तक निकल पाएंगे इस आग से। उपदेशक पीछे रह जाएगा, हम उसके पहले ही बाहर निकल जाएंगे। गुरु पीछे रह जाएगा अगर नहीं भी पहुंचा हो, गुरु के पहले चेले परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। उसको एक धक्का देंगे कि जी रास्ता छोड़ो, मुझे बाहर जाने दो जी, तुम भला फिर समझाना किसी को, अब यहाँ समझने की फुर्सत नहीं है मुझे। हम उसे धक्का देंगे और बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हमें तो आग दिखाई नहीं पड़ती। लोग समझाते हैं कि आग लगी हुई है, जीवन में दुख है, पीड़ा है, लोग समझाते हैं। हमारी समझ में तो कुछ आता नहीं, इसलिए हमारी समझ में कुछ और ही आता है, और ये समझाने वाले कुछ और समझाते हैं। एक झूठी प्यास पैदा हो जाती है। उस झूठी प्यास के कारण सवाल उठता है कि जी कब तक। अपनी प्यास को खोजना चाहिए कि क्या वह सच्ची है, और ना हो सच्ची तो उस प्यास को दो कौड़ी का समझकर फेंक देना चाहिए, चाहे वह ईश्वर की ही प्यास क्यों ना हो। झूठी प्यास का कोई मूल्य है? सोचो जरा, क्या कोई है मूल्य? झूठी प्यास का कोई मूल्य नहीं है। फिर जो हमारी प्यास हो उसी को ठीक से खोजना चाहिए। और जब उस सारी खोज में नहीं मिलेगा कुछ, तब वह खोज पैदा होगी जो उसकी है, परमात्मा की और सत्य की। जब सब तरफ से मन हारा थका कहीं भी नहीं पाता, तब उठना चाहता है, तब भीतर जाना चाहता है। लेकिन हमें बचपन से ही झूठी प्यासें सिखा दी जाती हैं, उससे सारी मुश्किल हो जाती है। अपनी झूठी प्यास को छोड़ दें, सच्ची प्यास की तलाश करें, और वह तभी होगी सच्ची प्यास की खोज जब आप, जो भी आपकी प्यास है, चाहे सारी दुनिया कहती हो कि वह गलत है, कहने दे दुनिया को। ये जिंदगी आपको मिली है और एक बार, इसको आप किसी के कहने पर मत जिए। हो सकता है वे सारे लोग गलत कहते हों, कोई महात्मा कहता हो, कोई ज्ञानी कहता हो, मत जिए उसकी बात को मानकर। हो सकता है वह गलत कहता हो सकता है वह कुछ भी ना जानता हो। अपनी प्यास का सहारा पकड़ें और खोजें, और पूरे जागरूक होकर खोजते रहें। मेरी बुआ जी के छोटे लड़के हैं, 8-10 साल से लगातार सेवा पर ही जाते रहते हैं, परंतु अब भी उनको अगर कोई कहे कि भाई तू नामदान ले ले या गुरु दीक्षा ले ले, वे बस इतना ही कहते हैं कि भाई अभी मैं खोज में हूँ। वो कहते हैं कि अभी मेरी कोई प्यास नहीं है। इस तरह की खोज होनी चाहिए, इस तरह की प्यास होनी चाहिए।
अपनी प्यास का सहारा पकड़ें और खोजें, जागरूक होकर खोजें। जागरूकता भीतर रहे और हर प्यास को खोज लें, चाहे वह कोई प्यास हो, कोई भी, तो आप पाएंगे कि जागरूकता बता देगी कि प्यास व्यर्थ है, वह रास्ता कहीं भी नहीं जाता। और जब कोई रास्ता कहीं जाता हुआ न दिखाई पड़े, तब वह रास्ता उपलब्ध हो जाता है जो प्रभु तक जाता है, उसके पहले नहीं। प्यास को एक सजगता, ईमानदारी, एक त्वरा, एक गति, एक स्पष्टता देना जरूरी है। इस संबंध में थोड़ी खोजबीन करें, अपनी प्यास को देखें, कहीं ये झूठी बातें तो नहीं है कि मैं ईश्वर को चाहता हूँ। सच में चाहते हैं तो इसी क्षण हो सकती है बात, लेकिन पूछें अपने से, चाहता हूँ? आप खुद को ही डावाडोल पाएंगे भीतर, चाहता हूँ या नहीं। रविंद्रनाथ ने एक अद्भुत गीत लिखा है कि मैं ईश्वर को खोजता था बहुत बहुत जन्मों से, अनेक बार दूर किसी पथ पर उसकी झलक दिखाई पड़ी, मैं भागा भागा मैं, लेकिन तब तक वह निकल गया और दूर। मेरी सीमा थी उस असीम की, सत्य की कोई सीमा नहीं। जन्म जन्म भटकता रहा, कभी कोई झलक मिलती थी किसी तारे के पास, भागता जब मैं उस तारे के पास पहुंचता, तब तक वह फिर कहीं और निकल गया था। आखिरी में बहुत थका, बहुत परेशान, बहुत प्यासा, एक दिन मैं उसके द्वार पर पहुंच गया। मैं उसकी सीढ़ियां चढ़ गया, परमात्मा के भवन की सीढ़ियां मैंने पार कर ली। मैं उसके द्वार पर खड़ा हो गया, मैंने सांकल हाथ में ले ली, बजाने को ही था, तभी मुझे ख्याल आया, अगर वह कहीं मिल ही गया तो फिर क्या होगा, फिर मैं क्या करूँगा। अब तक तो एक बहाना था चलने का कि चलो ईश्वर को खोजता हूँ, फिर तो यह बहाना भी नहीं रह जाएगा। द्वार पर खड़े होकर घबराया मन की द्वार खटखटाऊँ या ना खटखटाऊँ, क्योंकि खटखटाने के बाद उससे मिलना निश्चित है। यह उसका भवन आ गया और वह मिल जाएगा। फिर मैं उसको मिलना भी क्या चाहता हूँ, या कि केवल एक बहाना था अपने को चलाए रखने का, अपने समय को काटने का एक बहाना था, अपने को व्यर्थ ना मानने की, सार्थक बनाने की एक कल्पना थी। चाहता हूँ क्या मैं उसे? और तब मन बहुत घबराया और उसने कहा कि नहीं, दरवाज़ा मत खटखटाओ, अगर कहीं वह मिल गया तो फिर बड़ी मुश्किल है, फिर क्या करोगे। फिर सब करना गया, फिर सब खोज गई, फिर सब दौड़ गई, फिर सारा जीवन गया। तब मैं डर गया और मैंने सांकल आहिस्ता से छोड़ी कि कहीं वह सुन ही ना ले, और मैंने जूते पैर से बाहर निकाल लिए कि सीढ़ियाँ उतरते वक्त आवाज़ ना हो जाए, कहीं वह आ ही ना जाए। और मैं भागा उसके द्वार से। जब मैं बहुत दूर निकल आया तब मैं ठहरा, तब मैंने कुछ सांस ली, और तब से मैं फिर उसका मकान खोज रहा हूँ, क्योंकि खोजने में ज़िंदगी चलाने का एक बहाना है। मुझे भली भांति पता है कि उसका मकान कहाँ है, उसको बचकर निकल जाता हूँ, खोज जारी रखता हूँ। जो भी मिलता है उससे पूछता हूँ कि ईश्वर कहाँ है। ऐसे ज़िंदगी मज़े में कट रही है। एक ही डर लगता है कि कहीं किसी दिन उससे मिलना ना हो जाए। मकान उसका मुझे पता है, बड़ी अजीब बात है, लेकिन हम सबके साथ ऐसा ही है। हम सबको पता है कि उसका मकान कहाँ है, हम सबको मालूम है कि थोड़ा खटखटाएं और द्वार खुल जाएंगे, लेकिन कोई तैयार है, किसी का मन राजी है, समझ लें आप उसके द्वार पर खड़े हो जाएं जाकर, और खटखटाने की बात है। जैसा क्राइस्ट ने कहा है, नॉक एंड द डोर शैल बी थ्रोन ओपन टू यू। खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे। द्वार पर आप खड़े हैं, बस खटखटाने की बात है। होता है मन की खोलने द्वार, या कि मन डरता है, या कि मन कहता है कि चलो जी वापस लौट चलें, खोज बड़ी अच्छी थी, मिल जाने पर बड़ी मुश्किल होगी, फिर क्या करेंगे। मैं निश्चित आपसे कहता हूँ, आप भी द्वार से वापस लौट आएंगे, या कौन जाने लौट आए हों, रोज़ लौट आते हों। परमात्मा का मकान बहुत दूर तो नहीं हो सकता, है तो कहीं बिल्कुल निकट, पास, सब तरफ। उसका द्वार कहीं किसी आकाश में, किसी सितारे के पास तो नहीं हो सकता, है तो हर जगह। उसके रास्ते कहीं बहुत दुर्गम तो नहीं हो सकते, सब रास्ते उसी के हैं। जहाँ से भी हम चलें उसी तक पहुँचेंगे,
उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम खोज रहे हैं, तो ज़रूर कुछ मामला है, ज़रूर कुछ बात है। यह भी एक बहाना है, यह भी एक मनोरंजन है। कभी फिल्म देख लेते हैं, कभी सत्संग कर लेते हैं, कभी नाच गान देख लेते हैं, कभी भजन कीर्तन सुन लेते हैं, कभी गीता पढ़ लेते हैं, तो कभी लूडो खेल लेते हैं। इनमें फ़र्क थोड़ा ही है, ये सब एक जैसे हैं। ये सब जिंदगी को भरने के उपाय हैं, एक मनोरंजन है। जिंदगी फिजूल है, मीनिंगलेस है, उसमें कोई अर्थ नहीं है। सब तरफ से हम अर्थ पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसमें ईश्वर को भी ठकठका लेते हैं कि शायद इससे भी कुछ अर्थ पैदा हो, शायद कुछ रस आ जाए, कुछ मज़ा आ जाए, कोई थ्रिल पैदा हो जाए, कोई एक्साइटमेंट मिल जाए इसमें भी, शायद इसमें भी एक नया अनुभव मिल जाए। ऐसी खोज चल रही है। ये खोज कोई बहुत ज़्यादा गहरी, कोई प्यास की खोज नहीं है। इस सब को सोचना, देखना, जानना चाहिए तो शायद गहरी खोज पैदा हो जाए। अभी मैं आऊँ आपके पास और एकदम से कहूँ कि चलो मिला देते हैं तुम्हें ईश्वर से, तो तुम पता क्या कहोगे? तुम कहोगे कि नहीं, बच्चे अभी छोटे हैं, या मेरा घर बार बनाना है, माँ बाप बूढ़े हैं, नहीं जी फिर कभी चल पड़ेंगे। तो तुम ऐसा कहोगे। इस पूरे मन को फेंकना पड़ेगा। ये जो तुम्हारा मन है, ये कहाँ जाएगा? ये बिल्कुल नया मन चाहिए। उसकी ही हम इधर बात करते थे पिछली वीडियो से, लेकिन बार बार वही बात फिर पूछने हम चले आते हैं। मुझे कहानी याद आती है, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। 1 घंटे के करीब करीब हो गया है वक्त। कहानी के बाद वाणी को विराम दूंगा। एक रात एक गांव के पास एक युवक अपनी लालटेन लिए हुए बैठा था। बड़ी प्राचीन कहानी है। कोई 4 बजे होंगे रात के। पास ही 10 मील दूर एक पहाड़ी थी, उसे देखने जा रहा था। लेकिन सुबह चलेगा तो धूप हो जाएगी, कठिनाई होगी, इसलिए 3 बजे रात उठकर चला था। फिर लालटेन लेकर गांव के बाहर पहुंचा तो अमावस की रात, घना अंधेरा। तो वह लालटेन रखकर बैठ गया। उसने सोचा कि लालटेन है छोटी सी, फीट 2 फीट तक रोशनी जाती है, 10 मील का रास्ता कैसे पार होगा? 10 मील तक प्रकाश होता तो चले भी जाते। कुछ 2 फीट तक प्रकाश पड़ता है और 10 मील का लंबा रास्ता। हे भगवान, ये नहीं हो सकता। उसने 10 मील में 2 फीट का भाव दिया होगा तो समझ में आ गया होगा कि यह तो बहुत कठिन है। गणित उसे मालूम था। 2 फीट की रोशनी है, 10 मील का रास्ता है, अंधेरे से भरा हुआ, काम होगा कैसे? वह वहां बैठ गया। सूरज निकल आए तो जाऊं, ऐसे तो काम नहीं चल सकता। पीछे से एक बूढ़ा आदमी भी उसी पहाड़ी की तरफ जाता था। उसने पूछा कि बेटे, तुम बैठे क्यों हो? उसने कहा है कि जी मैं इसलिए बैठा हूँ कि सूरज निकल आए तो जाऊं, क्योंकि रास्ता है 10 मील लंबा और मेरे पास छोटी सी लालटेन है पर 2 फीट रोशनी पड़ती है। कैसे होगा ये पार कैसे पड़ेगी बात? उस बूढ़े ने कहा, बड़ा पागल है तू, 2 फीट रोशनी बहुत है। एक दफे में एक आदमी 1 कदम से ज़्यादा चलता नहीं है। 1 कदम चल, तब तक रोशनी 2 फीट आगे हो जाएगी। फिर 1 कदम चल, तब तक रोशनी फिर 2 फीट आगे हो जाएगी। तुझे हमेशा 2 फीट रोशनी आगे ही उपलब्ध रहेगी। तो चल तो सही। 10 मील क्या, 10,000 मील छोटी लालटेन से पार हो सकते हैं। लेकिन तू भी अजीब गणित लगाने बैठा है कि जी 2 फीट रोशनी जाती है तो 10 मील के लिए कितनी रोशनी चाहिए? इतनी बड़ी लालटेन नहीं बन सकती, बहुत मुश्किल है। अगर बन भी जाए तो उठानी मुश्किल, फिर तो कभी नहीं जा सकेगा। तो मैं निवेदन करूँगा, छोटी सी रोशनी जो भी दिखाई पड़ती हो उसमें चला शुरू कर दे। रोशनी काफ़ी है, थोड़ी सी थोड़ी भी काफ़ी है, लेकिन 1 कदम से ज़्यादा कभी कोई क्या चल सकता है? 1 कदम चलिएगा, रोशनी और 1 कदम आगे हो जाएगी, लेकिन चलना हमें ही है। हम हिसाब लगाने में बड़े कुशल हैं, हम बैठकर हिसाब किताब लगाते रहते हैं। एक आदमी अगर तैरना सीखना चाहता हो, वह कहे कि पहले हमें तैरना सिखा दें, फिर हम पानी में उतरेंगे, तो बड़ी मुश्किल है। क्योंकि वह कहेगा कि जब तक मैं तैरना ना सीखूं तब तक पानी में कैसे उतरूं।
और जब तक कोई पानी में न उतरे तब तक तैरना कैसे सीखे। फिर बात खत्म हो गई। वह किनारे पर रह जाएगा वह आदमी, क्योंकि उसने एक शर्त लगाई है कि जब तक मैं तैरना ना सीख लूँ तब तक मैं पानी में नहीं उतर सकता, और पानी में उतरना ज़रूरी है तैरने के लिए। तो आप पूछते हैं कि भाई क्या करें। हमें पूरी साधना स्पष्ट हो जानी चाहिए। वह स्पष्ट होगी आपके चलने से। एक एक कदम भर स्पष्ट हो जाए तो काफ़ी है। फिर आप चलिए, फिर आप उतरिए पानी में, तो फिर आप सीखेंगे चलने से, गति करने से। नहीं तो जीवन भर कभी नहीं सीखेंगे। परंतु आप क्या करते हो, आप शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी पंचवर्षीय योजना अभी जान लेना चाहते हो कि उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संबंध स्थापित करना चाहिए। वहाँ इस तरह की बड़ी कारीगरियाँ निरंतर चलती रहती हैं। वे बड़ी लंबी योजनाएं बनाते हैं। एक कदम चलने का जिन्हें तमीज़ नहीं, वे सारे लोग हज़ारों कदमों की योजनाएं बनाते हैं। तो वे हज़ारों कदम तो कभी उठते नहीं। वह एक कदम भी जो उठ सकता था वह अभी नहीं उठ पाता है। एक कदम काफ़ी है। अभी तुम लोग रोते रहते हो कि जी 2.5 घंटे कहा गया है, बैठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। 10 मिनट तुम बैठो ना, और 2.5 घंटे तुमसे बैठा ना जाए, ये कौन सी भाई बड़ी बात है। तो भजन सिमरन जितना भी होता है उतना कीजिए, जितना ध्यान लगता है कीजिए। 5 मिनट बैठा जाता है 5 मिनट करिए, 10 मिनट बैठा जाता है 10 मिनट करिए। आपकी अपनी मौज है, आपके शरीर के ऊपर निर्भर करता है। तो भजन सिमरन करते रहिए और श्वास क्रिया भी करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है, और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है।
वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे टिके रहोगे टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब यह श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।